वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल लर्न मैथ क्लियरली। तो आप हायर मैथमेटिक्स की एबीसीडी को समझ सकें, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स आपके लिए पेन ना क्रिएट करें, मैथमेटिक्स को आप इंजॉय कर सकें। इसके लिए मस्ट है कि आपको कॉन्सेप्ट जो हो क्लियर होने चाहिए। तो आपके क्लैरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप मैथमेटिक्स को इजी वे में समझ सकें, इस प्लेटफॉर्म पे थोड़ा सा वर्कआउट करा हमने आपके लिए। यहाँ पे एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूँ आपको, जैसे थंबनेल में दिख रहा होगा लखनऊ यूनिवर्सिटी एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। तो अगर अदर स्टूडेंट्स भी लेक्चर को देख रहे हैं तो बिल्कुल पेन नहीं लेंगे। एलयू स्टूडेंट्स को बस बेनिफिट इतना है कि उनको जो अपनी बुक और प्रकाशन केंद्र की फॉलो करते हैं उससे उनको चीज़ें 1 बाय 1 सीक्वेंस में मिल जाएंगी, ठीक है। ये एलयू स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिट है। अगर अदर स्टूडेंट देख रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट सबके लिए यूजफुल है, ठीक है। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करूं उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूं कि अपने लेक्चर की स्पेशलिटी ये है, जैसे मैंने बोला नहीं, आपको चीज़ें क्लियर करना मेरा टारगेट है। तो क्लैरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का पेपर पिक करा है और आपको प्लेलिस्ट की लिंक मैं आपको बार बार देता हूँ डिस्क्रिप्शन में। आप चैनल से विजिट कर सकते हैं, वहाँ जरूर जाइए। बेसिक्स का एक लेक्चर सीरीज आपको मिलेगी, उसमें सेट, रिलेशन, कार्टेशियन प्रोडक्ट, बाइनरी ऑपरेशन, ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म, सारी चीज़ें डिस्कस करी हैं जो आपको अलजेब्रा पढ़ने के लिए जरूरी है, ठीक है। और इसके अलावा एक और लेक्चर सीरीज आपको वहाँ पे मिल जाएगी नॉलेज कैप्सूल के नाम से। नॉलेज कैप्सूल के नाम से एक और लेक्चर सीरीज आपको मिल जाएगी। उसमें हम लोगों ने, जैसे आपको कोई भी सबसेट को प्रूव करना है, सब ग्रुप, साइक्लिक ग्रुप क्या होते हैं, जनरेटिंग एलिमेंट क्या है, कोसेट्स क्या है और ग्रुप फैक्टर ग्रुप क्या है, ऐसी एडिशनल इंफॉर्मेशंस जो आपको होनी चाहिए वो नॉलेज कैप्सूल में और बेसिक्स में मिला के हम लोग आपको प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। और जो कोर्स की लेक्चर सीरीज चल रही है उसमें ऑटोमॉर्फिज्म डिस्कस कर लिया है, कॉन्जुगेसी की लेक्चर सीरीज आ चुकी है और प्रेजेंट में हम लोग साइलो थियोरी के नाम से एक लेक्चर सीरीज चल रही है। जिस सीरीज की लेक्चर को आज आप देख रहे हैं ये साइलो थियोरी की लेक्चर सीरीज चल रही है। पीटर साइलो नॉर्वे के एक मैथमेटिशियन थे, इनकी 3 इंपॉर्टेंट थ्योरम्स आई थी और उन थ्योरम्स के रिजल्ट्स को और उस पे बेस्ड प्रॉब्लम को हम लोग यहाँ साइलो थ्योरी की सीरीज में सॉल्व कर रहे हैं। तो अगर साइलो थ्योरी की सीरीज में जस्ट प्रीवियस लेक्चर की बात मैं करूँ अपने इससे पहले लेक्चर की, तो उसमें हम लोगों ने ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे और नॉलेज कैप्सूल के 2 एडिशनल सेशन हुए थे। जो साइलो थ्योरी के जस्ट प्रीवियस के 2 लेक्चर थे उसमें हम लोगों ने नॉलेज कैप्सूल के दोनों लेक्चर लिए थे। पहले में मैंने आपको मॉडुलो एम की दुनिया के बारे में बताया था, क्योंकि आगे जो प्रॉब्लम हम साइलो थ्योरी की आपके साथ शेयर करने वाले हैं उसमें इसका यूज होगा, ठीक है। और दूसरी चीज़ हमने वहाँ पे आपको बताई थी सिमेट्रिक ग्रुप के बारे में। हमने वहाँ पे आपको सिमेट्रिक ग्रुप एसएन के बारे में बताया था, क्योंकि आगे जो प्रॉब्लम्स करेंगे उसमें इसका यूज होगा। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा ये एग्जाम्पल नंबर 4 और इसमें जो प्रॉब्लम है इसको जरा हम रीड करेंगे, फिर कंपाइल करेंगे इजी लैंग्वेज में और फिर प्रोसीड करने की कोशिश करेंगे। साइलो थियोरी की लेक्चर सीरीज में अभी तक जो हमने पढ़ा सीखा कॉन्सेप्ट, उसी पे बेस्ड हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं आज के लेक्चर में ये क्वेश्चन क्या है आपके सामने। शो दैट एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर 15 इज साइक्लिक। देखिए, आपको प्रूफ करना है कि आपको यहाँ पे शो करना है कि आपको ग्रुप के बारे में नहीं पता, ग्रुप में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे हैं और बाइनरी ऑपरेशन क्या है। बस आपको ये चीज़ बोला जा रहा है कि अगर किसी भी ग्रुप का ऑर्डर 15 हो जाए तो पक्की बात है आप डायरेक्टली बोल दीजिए कि वो ग्रुप आपका क्या होगा, साइक्लिक हो जाएगा। आपसे कहा जा रहा है कि किसी भी ग्रुप का ऑर्डर 15 होगा तो वो ग्रुप आपका साइक्लिक होगा। ये आप प्रूफ करके दिखाइए, कि कोई भी ग्रुप साइक्लिक हो जाएगा अगर उसका ऑर्डर 15 है। तो अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, इसका प्रूफ हम करते हैं। और अगर साइक्लिक कोई भी ग्रुप आपका साइक्लिक कैसे होगा इसको लेके पेन है आपको, तो आप क्या विजिट करेंगे, नॉलेज कैप्सूल और बेसिक्स। अगर मेरे लेक्चर में कहीं भी आपको लगता है कि ये चीज़ छूट गई तो वो आप उसको ढूंढेंगे नॉलेज कैप्सूल और बेसिक्स की लेक्चर सीरीज में, उन दोनों सीरीज में आपको मिल जाएगी वो चीज़ें, ठीक है। तो अभी साइक्लिक में यहाँ क्लियर नहीं करता हूँ, मैं आपको ये प्रूफ करके दिखा रहा हूँ कि किसी भी ग्रुप का ऑर्डर 15 होगा तो वो ग्रुप आपका साइक्लिक हो जाएगा। और मैं आपको याद दिला दूँ कि ये प्रूफ करने के लिए कोई पेन नहीं आपको, आप ये प्रूफ कर सकते हो। अभी साइलो थ्योरी की लेक्चर सीरीज में आपको एक चीज़ बताई गई है, एप्लीकेशन थ्योरम। एक एप्लीकेशन थ्योरम आपको मैंने बताई है जो कि साइलो की तीनों जो थ्योरम्स थे उनकी कोरोलरी से निकल के आया था, उनके कॉन्सिक्वेंस से आया था। तो जरा मैं एप्लीकेशन थ्योरम जल्दी से आपको रिपीट कर दूं, मैं आपको टूल प्रोवाइड कर दूं इस क्वेश्चन को ब्रेक करने वाला, यानी एप्लीकेशन थ्योरम मैं आपको रिपीट कर दूं जरा जल्दी से, फिर आप खुद ही प्रूफ कर लेंगे कि ग्रुप 15 ऑर्डर का है तो वो साइक्लिक होगा। और ब्यूटी देखिए यही है कि आप इसको एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट भी यूज कर सकते हो कंपटीशन में हायर मैथमेटिक्स के। तो जरा मैं एप्लीकेशन थ्योरम आपको रिपीट करता हूँ जल्दी से, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको एप्लीकेशन थ्योरम जल्दी से रिपीट कर देता हूँ। एप्लीकेशन थ्योरम आपके लिए देखिए, वहाँ पे आपको ये बताया गया था कि अगर आपके पास कोई भी ग्रुप आपके पास है और उसके ऑर्डर को आप ऐसे लिख पा जाते हो पी क्यू,
यानी कि P और Q दो प्राइम नंबर्स हैं। अगर किसी भी ग्रुप के ऑर्डर को, ये ऑर्डर ऑफ जी है, किसी भी ग्रुप के ऑर्डर को अगर आप दो प्राइम्स के प्रोडक्ट में ब्रेक कर लेते हो और ये प्राइम्स आपके अलग अलग हैं, तो पक्की बात है कोई एक बड़ा होगा, कोई एक छोटा होगा। जैसे मान लीजिए कुछ देर के लिए P आपका छोटा है, Q बड़ा है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे आपको मान लीजिए 15 है, आपके ग्रुप का ऑर्डर 15 है, जिसपे आपको प्रूफ करना है कि ये साइक्लिक है, तो 15 को आप इसके प्राइम्स में ब्रेक कर सकते हो ना, 3 into 5। ऐसे अगर आपसे एप्लीकेशन थ्योरम बोलती है कि अगर आप किसी भी ग्रुप के ऑर्डर को दो प्राइम्स के प्रोडक्ट में ब्रेक कर पा जाओ, दोनों प्राइम नंबर्स हो वहां पे, और कुछ इस तरीके चीजें हो कि एक प्राइम छोटा हो एक बड़ा हो, तो ऐसे केस में एप्लीकेशन थ्योरम आपको क्या बताती थी? एप्लीकेशन थ्योरम आपको वहां पे बताती थी कि क्यू ऑर्डर का एक नॉर्मल सब ग्रुप एग्जिस्ट करेगा। खैर अभी इसका कोई यूज आपको नहीं करना है कि नॉर्मल सब ग्रुप एग्जिस्ट करेगा तो क्या होगा। इसके अलावा वहां पे आपको ये एप्लीकेशन थ्योरम एक चीज और बताती थी कि जो बड़ा वाला पी क्यू में आपने ब्रेक कर लिया, ग्रुप के ऑर्डर को पी क्यू में आपने ब्रेक कर लिया, तो पी छोटा वाला प्राइम नंबर था, क्यू बड़ा वाला प्राइम नंबर था। अभी एप्लीकेशन थ्योरम आपसे कहती है कि अगर ये जो बड़ा वाला प्राइम नंबर आया था क्यू, अगर ये 1 के कॉन्ग्रुएंट ना हो मॉडुलो पी में, ये देखिए कॉन्ग्रुएंस इक्वेशन मैंने आपको बताई है, इसी साइलो थ्योरी की लेक्चर सीरीज में मैंने बताई है और उसको मैंने नॉलेज कैप्सूल में भी सबमिट कर दिया है। हालांकि एक बार मैं अभी जल्दी से बताऊंगा आपको कि अगर वो जो बड़ा वाला प्राइम नंबर क्यू है ना, वो मॉडुलो पी की दुनिया में 1 के इक्विवेलेंट ना हो, तो आपका ग्रुप क्या हो जाएगा? तो आपका ग्रुप अबेलियन भी हो जाएगा और साइक्लिक भी हो जाएगा। यानी कि अभी टास्क ये है आपके पास कि अबेलियन भी हो जाएगा, साइक्लिक भी हो जाएगा। तो ग्रुप को अबेलियन और साइक्लिक प्रूफ करने के लिए आपको तो सिर्फ साइक्लिक प्रूफ करना है। आप जरा क्या करेंगे, अपने ग्रुप के ऑर्डर को पी क्यू में ब्रेक करेंगे और जो बड़ा वाला प्राइम नंबर है चेक करेंगे कि वो 1 के कॉन्ग्रुएंट ना हो मॉडुलो पी की दुनिया में। अगर ऐसा है तो आपका जी अबेलियन हो जाएगा। मैं जल्दी से आपको जरा ये कॉन्ग्रुएंस रिलेशन एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, ठीक है। वैसे तो ये मैंने बताया हुआ, आप नॉलेज कैप्सूल भी देख सकते हैं, लेकिन जल्दी से रिपीट कर दे रहा हूँ। देखिए जैसे मैं आपसे कोई नंबर बोलूँ, ये नंबर 18 है, एक चीज पहले बता दूं, जैसे मॉडुलो एम मैंने बोला, मॉडुलो एम बोला, एम कोई भी पॉजिटिव नंबर है, तो मॉडुलो एम की अपनी एक मैथमेटिकल दुनिया होती है। वो आपसे कहती है कि 0 1 डॉट 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 m माइनस 1। मॉडुलो एम का नाम लेते ही आपके पास 0 से लेके m माइनस 1 तक के नंबर अवेलेबल हो जाते हैं। और अब आप जितने भी इंटीजर्स हैं मैथमेटिक्स में, जितने भी नंबर हैं, सबको आप 0 से लेके m माइनस 1 में रिप्रेजेंट कर सकते हो। कैसे, जरा एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे आपको 18 को मैं बोलूं कि मॉडुलो 5 में, मॉडुलो 5 की दुनिया में 18 को आप क्या लिख सकते हैं? तो आप क्या करेंगे, 5 से जो मॉडुलो है ना उससे डिवाइड करिए नंबर को, और जो रिमाइंडर आए वो आपका लिखा जाएगा। तो आप 5 से डिवाइड कर लीजिए 18 को, 5 3 जा 15, आपका रिमाइंडर जो बचेगा, रिमाइंडर क्या बचेगा? रिमाइंडर आपका 3 बचेगा, रिमाइंडर 3 बचेगा। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, 18 इज कॉन्ग्रुएंट टू 3, ये 3 लाइन ड्रॉ करते हैं, 18 इज कॉन्ग्रुएंट टू 3 इन द वर्ड ऑफ मॉडुलो 5। मतलब 18, ये 18 को आप 3 के इक्वल लिख सकते हो, 3 के इक्विवेलेंट लिख सकते हो, कॉन्ग्रुएंट लिख सकते हो मॉडुलो 5 की दुनिया में। अभी जरा देखिए, अगर मैं ये 3 की जगह पे अभी ये 4 लिख देता, मैं यहाँ पे 4 लिख देता, तो क्या होता? मॉडुलो 5 की दुनिया में 18 4 के इक्विवेलेंट है क्या? जरा चेक करते हैं। प्रोसेस क्या है? प्रोसेस यही है कि आप जो मॉडुलो लगा है उससे डिवाइड करिए नंबर को और रिमाइंडर को यहाँ लिखना है, ठीक। तो 5 से डिवाइड करिए 18 को, रिमाइंडर तो आपका 3 आएगा, लेकिन मैंने 4 लिख दिया, तो इसका मतलब इसको क्रॉस कर दीजिए। अब इसको रीड करेंगे, 18 इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू 4 इन मॉडुलो 5। क्या करते हैं, मॉडुलो जो होता है उससे डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। तो ये आपको बात समझ में आ गई ना कि कैसे आप चेक करेंगे इस चीज को कि बड़ा वाला प्राइम नंबर 1 के कॉन्ग्रुएंट नहीं है मॉडुलो पी की दुनिया में। ये इक्वेशन समझ में आ गया ना, कॉन्ग्रुएंस। अभी जरा अपनी प्रॉब्लम पे आते हैं, आपकी प्रॉब्लम क्या थी? आपकी प्रॉब्लम ये थी कि आपके पास जो ग्रुप था 15 ऑर्डर का ग्रुप था, आपको प्रूफ करना है कि वो साइक्लिक है। आपको क्या प्रूफ करना है? कि वो साइक्लिक है। अभी अभी मैंने आपको एप्लीकेशन थ्योरम बताई, तो जरा इसके ग्रुप के ऑर्डर को ब्रेक करते हैं, क्या देखते हैं जरा, प्राइम्स में ब्रेक हो जाते हैं क्या? 3 5 जा 15। ये देखिए फॉर्चुनेटली हम लोग क्या कर पा गए, हम लोग प्राइम्स में ब्रेक कर पा गए इसके ऑर्डर को। अभी ब्रेक कर पा गए, तो जरा चेक करते हैं इसमें पी कौन है, क्यू कौन है, मतलब बड़ा वाला प्राइम नंबर कौन है, छोटा वाला कौन है। तो यहाँ पे पी आपका 3 है और क्यू आपका 5 है, क्योंकि आपने जो एप्लीकेशन थ्योरम पढ़ी है उसमें पी क्यू में ब्रेक करते थे और क्यू बड़ा वाला प्राइम नंबर होता था। तो यहाँ पे बड़ा वाला प्राइम नंबर कौन है? 5 बड़ा वाला प्राइम नंबर है, तो आपको पी क्यू मिल गए। अब जरा आप कंडीशन चेक कर लीजिए, कि क्या क्यू कॉन्ग्रुएंट नहीं है 1 के मॉडुलो 5 की दुनिया में। अगर ऐसा है तो आपका ग्रुप साइक्लिक हो जाएगा और आपकी चीजें प्रूफ हो जाएंगी। तो जरा देखते हैं यहाँ पे क्यू आपका क्या था, क्यू आपका 5 था और पी आपका क्या था, पी आपका 3 आया था। तो क्या 5 1 के कॉन्ग्रुएंट नहीं है
मॉडुलो 3 की दुनिया में। क्या ये कॉन्ग्रुएंस इक्वेशन सही लिखी है? जरा आप चेक करिए, जरा आप इसको चेक करेंगे कि क्या ये सही लिखा है। कैसे चेक करेंगे? मॉडुलो 3 है, मॉडुलो 3 है तो 3 से 5 को डिवाइड करते हैं और देखते हैं रिमाइंडर 1 आ रहा है कि नहीं। तो 3 से 5 को डिवाइड करेंगे तो 3 1 जा 3, रिमाइंडर 2 आएगा आपका, रिमाइंडर 2 आएगा, यानी कि ये 5 इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू 1 सही लिखा है। 5 तो 2 के कॉन्ग्रुएंट है, 5 आपका क्या है? 5 आपका 2 के कॉन्ग्रुएंट है। यानी अगर मैं ऐसे लिखता 5 इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 इन मॉडुलो 3 तो ये बात सही होती, ये बात सही लिखी होती कि 3 को आप 5 से 3 से आप 5 को डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 2 आएगा। तो ये इक्वेशन तो सही है, लेकिन यहाँ पे चूंकि मैंने 1 मुझे चेक करना है कि 1 के कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं, ये 1 के कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं। तो 1 के कॉन्ग्रुएंट तो होगा नहीं क्योंकि रिमाइंडर आपका 2 आ रहा है, तो इसको क्रॉस कर देते हैं। तो एप्लीकेशन थ्योरम की सिचुएशन यहाँ पे प्रूफ हो रही है एज इट इज। क्यू आपका ये जो क्यू था ना, ये 1 के कॉन्ग्रुएंट नहीं आया, फॉर्चुनेटली ये 1 के कॉन्ग्रुएंट नहीं आया मॉडुलो पी की दुनिया में। तो अभी आप एप्लीकेशन थ्योरम का यूज करके क्या बोल सकते हो? अब आप ये बोल सकते हो एप्लीकेशन थ्योरम के यूज से कि जो आपके पास ये ग्रुप है ना, आपको नहीं पता इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे हैं, बाइनरी ऑपरेशन कैसा है, लेकिन अब आप बोल सकते हो कि जो ये ग्रुप है 15 ऑर्डर का, ये आपका क्या हो गया? ये आपका साइक्लिक हो गया। किससे? एप्लीकेशन थ्योरम से ये आपका साइक्लिक हो गया। तो आपने अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर ली, आपने सॉल्व कर लिया ना कि कोई भी ग्रुप आपका 15 ऑर्डर का साइक्लिक होगा। अब जरा नेक्स्ट प्रॉब्लम को लेते हैं, फिर आगे प्रोसीड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं जरा। अब यहाँ पे जो आपकी नेक्स्ट प्रॉब्लम दिख रही है, जो नेक्स्ट प्रॉब्लम आपकी दिख रही है वो क्या है, जरा देखते हैं। अब आपको प्रूफ करना है अपनी इस नेक्स्ट प्रॉब्लम में, आपको प्रूफ करना है कि शो दैट नो ग्रुप ऑफ ऑर्डर 20 इज सिंपल। अभी तक आपने प्रूफ करा कि कोई भी ग्रुप का ऑर्डर अगर, अभी तक आपने प्रूफ करा प्रीवियस वाले में कि कोई भी ग्रुप का ऑर्डर अगर 15 हो जाए तो वो आपका साइक्लिक हो जाता है। अभी यहाँ पे आपको प्रूफ करना है कि सो दैट नो ग्रुप ऑफ ऑर्डर 20 सिंपल। जरा मैं इजी लैंग्वेज में कंपाइल करता हूँ। आपको प्रूफ करना है कि कोई भी ग्रुप का ऑर्डर अगर 20 है, अगर कि कोई भी ग्रुप आपके पास है और उसका ऑर्डर 20 है, ग्रुप का ऑर्डर बोले तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं ग्रुप में वो बताता है आपका ऑर्डर कितना है ग्रुप का। अगर ग्रुप में नंबर ऑफ एलिमेंट्स 20 है तो ग्रुप का ऑर्डर 20 है। तो आपको यहाँ पे प्रूफ करना है कि किसी भी ग्रुप का ऑर्डर अगर 20 है तो वो ग्रुप सिंपल नहीं होगा। क्या नहीं होगा? वो ग्रुप सिंपल नहीं होगा। अभी ग्रुप सिंपल कैसे होते हैं, सिंपल ग्रुप की डेफिनेशन क्या है, आपको यहाँ पे ये जानना चाहिए। क्लैरिटी मस्ट है इसलिए मैं रिपीट कर दूंगा, लेकिन आप नॉलेज कैप्सूल और बेसिक्स जरूर विजिट कर लिया करिए। अगर कोई चीजें मुझसे मिस हो जाए तो वो वहां पे आपको मिल जाएंगी। तो मैं आपको सबसे पहले क्या करूँ, सिंपल रिपीट कर दूं जल्दी से कि ग्रुप सिंपल कैसे होगा, तो डेफिनेशन क्या है, और फिर मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊं कि कोई भी ग्रुप अगर आपका 20 ऑर्डर का है तो वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका सिंपल नहीं होगा। पहले आप सिंपल की डेफिनेशन में रिपीट कर दूं, हालांकि सिंपल मैंने आपको बताया है लेकिन रिपीट कर देता हूं कि कोई भी ग्रुप सिंपल कैसे होता है, और फिर मैं प्रूफ करके दिखाता हूं आपको कि अगर 20 ऑर्डर है ग्रुप का तो वो सिंपल नहीं हो सकता। यानी ग्रुप का ऑर्डर 20 देख के आप तुरंत डिक्लेयर कर दीजिए कि वो आपका सिंपल नहीं है। तो जरा मैं आपको सिंपल की डेफिनेशन रिपीट करता हूँ, फिर उसके बाद आगे प्रोसीड करता हूँ। ठीक है, प्रोसीड करता हूँ फिर। तो यहाँ पे सिंपल ग्रुप की मैं जरा डेफिनेशन आपको क्लियर कर दूं। सिंपल ग्रुप की देखिए, मैंने आपको बताया था कि कोई भी ग्रुप अगर जी होता है, आपका कोई भी ग्रुप जी होता है तो वहां पे अगर ग्रुप के पास पता है, आपके ग्रुप के पास 2 सब ग्रुप हमेशा एग्जिस्ट करते हैं। एक ही आपका आइडेंटिटी एलिमेंट को कंटेन करने वाला सब ग्रुप, सिर्फ सिंगल आइडेंटिटी एलिमेंट को रखने वाला सब ग्रुप, और दूसरा ये आपका ग्रुप खुद, ये आपका ग्रुप खुद। पता है, ये जो सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट को कंटेन करने वाला ग्रुप होता है और दूसरा जो आपका ये होता है पूरे ग्रुप को कंटेन करने वाला ग्रुप। तो ये जी और आइडेंटिटी एलिमेंट अकेला, ये दोनों हमेशा किसी भी ग्रुप के लिए हमेशा सब ग्रुप बनने को तैयार रहते हैं। और इन सब ग्रुप का नाम आप पता है, इनको स्पेशल नाम देते हैं, इनको बोलते हैं इम्प्रॉपर सब ग्रुप। सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट के सेट वाला सब ग्रुप और पूरा ग्रुप वाला ग्रुप खुद का भी सब ग्रुप होता है, आपको पता है। तो ये जी और आइडेंटिटी एलिमेंट, ये दोनों जो सब ग्रुप होते हैं ना, ये इम्प्रॉपर सब ग्रुप कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? इम्प्रॉपर सब ग्रुप। और इम्प्रॉपर मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि इम्प्रॉपर को छोड़ के ये पूरा का पूरा ग्रुप जी और आइडेंटिटी एलिमेंट अकेला, इन दोनों को छोड़ के जितने भी सब ग्रुप बनेंगे सब प्रॉपर कहलाएंगे। सब क्या कहलाएंगे? प्रॉपर कहलाएंगे। अब जरा मैं आपको जरा रिपीट कर दूं, सिंपल मैं आपको समझा रहा था कि कोई भी ग्रुप आपका सिंपल कब होगा। देखिए, कोई भी ग्रुप आपका जी है, कोई भी ग्रुप आपका जी है, वो आपका सिंपल हो जाएगा, अगर
अगर उसके पास कोई ऐसा H सब ग्रुप एग्जिस्ट ना करे, H सब ग्रुप कोई एग्जिस्ट ना करे जो आपका क्या हो, जो आपका नॉर्मल हो और प्रॉपर हो। प्रॉपर बोले तो ग्रुप और आइडेंटिटी को छोड़ के जितने भी होते हैं सब प्रॉपर होते हैं। तो अगर किसी भी ग्रुप के पास कोई भी प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप एग्जिस्ट ना करे तो वो ग्रुप आपका क्या हो जाता है, वो ग्रुप आपका सिंपल हो जाता है। उसको बोलते हैं सिंपल ग्रुप, जिस ग्रुप के पास कोई भी प्रॉपर और नॉर्मल सब ग्रुप एग्जिस्ट ना करे। अभी आप बस इतना समझिए कि नॉर्मल सब ग्रुप आपके ग्रुप की एक कैटेगरी है, एक कैटेगरी है ग्रुप सब ग्रुप्स की, जिसको आप नॉर्मल बोल देते हो। प्रॉपर तो मैंने समझा दिया, लेकिन नॉर्मल का रिपीटेशन यहाँ नहीं करूंगा मैं आपको, आप वहाँ नॉलेज कैप्सूल से देखेंगे, ठीक है। तो अभी डेफिनेशन सिंपल ग्रुप की क्या बनी कि कोई भी ग्रुप आपका सिंपल हो जाएगा अगर उसके पास ऐसा सब ग्रुप एग्जिस्ट ना करे जो प्रॉपर और नॉर्मल हो। तो आपको सिंपल तो क्लियर हो गया। अभी आपकी प्रॉब्लम क्या थी, आपकी प्रॉब्लम ये थी कि आपको बोला गया था कि कोई भी ग्रुप जिसका ऑर्डर 20 हो जाए, कोई भी ग्रुप जिसका ऑर्डर 20 हो जाए वो सिंपल नहीं हो सकता। अभी सिंपल ग्रुप की डेफिनेशन समझ में आ गई, तो जरा इसको कंपाइल करते हैं लैंग्वेज में। कोई भी ग्रुप 20 ऑर्डर का सिंपल नहीं होगा, यानी कि पक्की बात है कि उस ग्रुप के पास जो 20 ऑर्डर का है या तो नॉर्मल या तो प्रॉपर सब ग्रुप्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। कुछ ऐसा केस है कि उसके पास प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप एग्जिस्ट कर रहे हैं, तभी तो वो सिंपल नहीं बनेगा, क्योंकि अगर एग्जिस्ट ना करते तो डेफिनेशन से वो सिंपल हो जाता। अब जरा हम देखते हैं कि कैसे चीजों को प्रोसीड करेंगे। सिंपल ग्रुप की डेफिनेशन क्लियर हो गई ना, और आपके प्रॉब्लम में आपको दिया गया है कि ग्रुप का ऑर्डर आपके 20 है, और आपको प्रूफ करना है कि अगर ग्रुप का ऑर्डर 20 है तो वो सिंपल नहीं होगा, सिंपल नहीं होगा। तो जरा देखते हैं, साइलो की थ्योरी हम लोग यूज करते हैं, साइलो की थ्योरी यूज करते हैं हम लोग। साइलो की थ्योरी से, साइलो की फर्स्ट थ्योरम से, अगर किसी भी ग्रुप के ऑर्डर को आप ऐसे लिख पा जाओ p⁻m, जहाँ पे m आपका कोई भी प्राइम कोई भी आपका इंटीजर है और p आपका प्राइम नंबर है n, p और n रिलेटिवली प्राइम है। जैसे कि मैं आपको ग्रुप का ऑर्डर 45 दे दूं तो आप ऐसे लिख सकते हो इसको 3 3 जा 9 5 जा 45। यहाँ पे m आपका 2 हो गया, p 3 हो गया और n आपका 5 हो गया। मतलब किसी भी ग्रुप के ऑर्डर को अगर आप ऐसे p⁻m.n के फॉर्मेट में लिख पा जाओ तो साइलो की पहली थ्योरम आपसे कहती थी कि p⁻m के ऑर्डर का साइलो p सब ग्रुप एग्जिस्ट कर जाएगा, साइलो p सब ग्रुप्स एग्जिस्ट कर जाएंगे। तो जरा देखते हैं आपके पास क्या दिया हुआ है, आपके पास दिया हुआ है कि ग्रुप का ऑर्डर आपका 20 है। तो जरा 20 को ब्रेक करते हैं हम, 20 को ब्रेक करते हैं। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 5 जा 20। ये p⁻m.n इस फॉर्मेट में आपने ब्रेक कर लिया ना, ये p⁻m.n इस फॉर्मेट में चीजें आ गई आपकी। तो अभी आपका p2 बन गया, m आपका 2 बन गया और n आपका 5 आ गया। तो साइलो की पहली थ्योरम से, साइलो की जो पीटर साइलो थे उन्होंने अपनी पहली थ्योरम में आपको बताया है कि अभी 2 ऑर्डर का और 5 ऑर्डर का साइलो p सब ग्रुप एग्जिस्ट करेगा। क्या एग्जिस्ट करेगा? साइलो p सब ग्रुप। यानी कि आपको यहाँ से ये बात पता चल गई, आपको यहाँ से ये बात पता चल गई कि जो आपका ये ग्रुप है ना, जो आपका ये ग्रुप है, इसके पास साइलो 2 ऑर्डर के, ये साइलो 2 ऑर्डर के और साइलो 2 ऑर्डर के और साइलो 5 ऑर्डर के, साइलो 5 ऑर्डर के, साइलो 2 और साइलो 5 ऑर्डर के सब ग्रुप एग्जिस्ट करेंगे। आपको साइलो की पहली थ्योरम से पता चल गया। तो जरा हम चेक करते हैं कि ये नंबर्स, मतलब कि साइलो 2 सब ग्रुप और साइलो 5 सब ग्रुप कितने एग्जिस्ट कर रहे हैं। अगर आपको ये कंफ्यूजन बार बार हो रही हो कि मैं साइलो 2 सब ग्रुप, साइलो 5 सब ग्रुप क्या बोल रहा हूँ, तो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है साइलो p सब ग्रुप। मैंने आपको साइलो p सब ग्रुप की डेफिनेशन बताई हुई है। एक्चुअल में कहानी ये होती है कि जो प्राइम नंबर p होता है ना, जैसे p⁻mn में आपने बैक करा, तो जो प्राइम्स होते हैं उन सब के ऑर्डर के सब ग्रुप्स एग्जिस्ट करते हैं, और चूंकि ऑब्जर्वेशन साइलो का था तो वो साइलो p सब ग्रुप्स कहलाते हैं, ठीक है। तो अभी हम जरा चेक करते हैं कि साइलो 2 सब ग्रुप्स कितने एग्जिस्ट करेंगे और साइलो 5 सब ग्रुप कितने एग्जिस्ट करेंगे। और हम क्यों करना चाह रहे हैं ऐसा, हम ये नंबरिंग के पीछे इसलिए भाग रहे हैं, हम इसलिए चेक करना चाह रहे हैं क्योंकि आपको एक रिजल्ट मैं रिकॉल कराता हूं जो मैंने आपको प्रीवियस में बताया है। अगर किसी भी ग्रुप के पास क्या हो जाए, अगर किसी भी ग्रुप के पास इकलौता एक ही एच साइलो p सब ग्रुप एग्जिस्ट करे, मतलब आपका कोई भी ग्रुप G है और उसके पास एक ही सब ग्रुप एग्जिस्ट करे, साइलो p सब ग्रुप एक ही इकलौता सिंगल एग्जिस्ट करे, तो वो आपका नॉर्मल होता है। क्या होता है? वो आपका नॉर्मल होता है। ये एक रिजल्ट है आपका कि किसी भी ग्रुप के पास अगर सिंगल साइलो p सब ग्रुप H एग्जिस्ट करे तो वो नेचर उसका क्या होगा, वो नॉर्मल होगा। तो अभी हम अपने प्रॉब्लम में हम चेक करने वाले हैं कि 2 और 5 ऑर्डर के साइलो p सब ग्रुप जो एग्जिस्ट कर रहे हैं, जो 2 और 5 ऑर्डर के साइलो p सब ग्रुप्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो उनकी नंबरिंग कितनी है, संख्या में वो कितने हैं। तो जरा हम चेक करते हैं 5 ऑर्डर के कितने एग्जिस्ट कर रहे हैं और 2 ऑर्डर के कितने एग्जिस्ट कर रहे हैं।
और अगर बाय द वे हमें ये चीज ऑब्जर्वेशन में मिल जाता है कि 5 ऑर्डर के या 2 ऑर्डर के एक ही एग्जिस्ट कर रहे हैं तो वो नॉर्मल हो जाएगा, और नॉर्मल होते ही सिंपल की डेफिनेशन से वो सिंपल नहीं रह जाएगा ग्रुप, आपका ग्रुप सिंपल नहीं रह जाएगा अगर 2 और 5 ऑर्डर में से कोई एक ऑर्डर के साइलो पी सब ग्रुप इकलौते सिंगल एग्जिस्ट करने लगे। तो जरा देखते हैं हम यहाँ पे देखते हैं कि ये नंबरिंग कैसे निकालते हैं, जरा देखते हैं। 2 इक्वेशन का यूज करेंगे। मान लीजिए लेट अस सपोज, मान लीजिए आपकी जो साइलो 5 सब ग्रुप्स है ना, साइलो 2 सब ग्रुप और साइलो 5 सब ग्रुप एग्जिस्ट करेंगे, क्योंकि आपने 20 को ब्रेक कर लिया 2 स्क्वायर डॉट 5। तो अभी साइलो 5 सब ग्रुप कितनी एग्जिस्ट करेंगे, मान लीजिए ये आर एग्जिस्ट करेंगे, आर आपका कोई भी नंबर है 1 2 3 4 5, मान लीजिए ये संख्या 5 साइलो पी सब ग्रुप एग्जिस्ट कर रहे हैं, 10 एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो कुछ देख लिया, मान लेते हैं कि साइलो 5 सब ग्रुप आपके आर एग्जिस्ट कर रहे हैं। अभी ये आर हमें निकालना है और हमारी टारगेट ये है कि आर 1 आ जाता किसी तरीके, यार आपका 1 आ जाता तो हम रिजल्ट यूज कर लेते कि सिंगल है इसलिए नॉर्मल हो जाएगा, और नॉर्मल है तो सिंपल नहीं होगा ग्रुप आपका। तो जरा चेक करते हैं। पता 2 इक्वेशन मैं यहाँ बता रहा हूँ वो हर जगह हम यूज करेंगे। एक ये इक्वेशन होती है कि ये आर आपका जो कुछ भी आएगा काउंटिंग में, आपका आर जो कुछ भी आएगा काउंटिंग में, ये आर पहली बात तो है ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। ये आर आपका ग्रुप के ऑर्डर को, पहली बात है कि ये ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। दूसरी बात, ये आर आपका कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए 1 के, कि मॉडुलो ये आर आपका 1 के कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए मॉडुलो पी की दुनिया में, जहाँ पे पी आपका क्या है, पी वो साइलो पी सब ग्रुप, जैसे साइलो पी सब ग्रुप तो साइलो 5 सब ग्रुप, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, साइलो 5 सब ग्रुप यानी मॉडुलो 5 की दुनिया में आपका आर 1 के कॉन्ग्रुएंट होगा और आर आपका ऑर्डर ऑफ ग्रुप को डिवाइड करेगा। ये वर्टिकल लाइन डिवाइड रीड करी जाती है। देखिए ये दोनों इक्वेशन हम हमेशा यूज करेंगे इस वर्क के लिए कि आपके साइलो पी सब ग्रुप कितनी संख्या में एग्जिस्ट कर रहे हैं। जब कभी मुझे संख्या निकालनी होगी साइलो पी सब ग्रुप की तो मैं ये दोनों इक्वेशन यूज करूंगा। और ये इक्वेशन कहाँ से आई मैं जरा आपको बता देता हूँ। ये जो दूसरी वाली इक्वेशन आपको दिख रही है आर डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ ग्रुप, ये तो आपकी लाग्रांज थ्योरम से आई है। लाग्रांज थ्योरम बोलता है ना सब ग्रुप को ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है, तो लाग्रांज थ्योरम की कोरोलरी से ये चीज आपकी आई है कि नंबर ऑफ पी साइलो सब ग्रुप जो काउंटिंग है, जो नंबर है वो आपका ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। और दूसरी जो ऊपर ये इक्वेशन लिखी हुई है कांग्रुएंस इक्वेशन की, आर आपका जो नंबर बता रहा है साइलो पी सब ग्रुप का वो 1 के कांग्रुएंट होगा मॉडुलो पी की दुनिया में। ये साइलो की आपकी सेकंड थ्योरम का स्टेटमेंट था। तो इन दोनों का यूज करके जरा हम आर निकालते हैं। जरा हम क्या करते हैं, आर निकालते हैं। ये आर आपका अभी जरा अगर मैं लिखूं मॉडुलो 5 की दुनिया में चूंकि हम इंटरेस्टेड हैं, हम निकाल रहे हैं संख्या की ये साइलो 5 सब ग्रुप कितने एग्जिस्ट करेंगे। तो मॉडुलो 5 की दुनिया में जरा हम चेक करते हैं। एक तो ये चीजें हमें पता है, दूसरी आर आपका ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या है 20 था ना ग्रुप का ऑर्डर जिसको आप लेके चल रहे हो। तो 2 बातें आपको यहाँ दे दी गई कि आर जो कुछ भी होगा वो 1 के कांग्रुएंट होगा मॉडुलो 5 की दुनिया में और वो 20 को डिवाइड करेगा। इन दोनों का यूज करते हुए आपको आर निकालना। जरा आप स्क्रीन पे अपना मेमोरी में रखेंगे, मैं रफ करके आपको चीजें दिखा रहा हूँ। सबसे पहली बात आप खोजिए वो आर जो 20 को डिवाइड करे। तो देखिए 2 आपका डिवाइड करेगा, 1 से शुरुआत करते हैं। यहाँ पे देखिए ये आर क्या क्या हो सकता है आपका। सबसे पहली बात तो 1 है जो 20 को डिवाइड करेगा, 2 आपका 20 को डिवाइड करेगा, 4 आपका 20 को डिवाइड करेगा, 5 आपका 20 को डिवाइड करेगा। इसके बाद कौन हो सकता है, आपका 10 डिवाइड करेगा 20 को, और इसके बाद खुद 20 खुद को डिवाइड करेगा। यानी कि आपके पास पॉसिबल वैल्यूज क्या आई आर की पॉसिबल वैल्यूज आपके पास आई 1 2 4 5 10 20, यानी कि आर की ये पॉसिबल वैल्यूज आई। लेकिन आपके पास कांग्रुएंस इक्वेशन भी तो है, कि आर को 1 के कांग्रुएंट होना चाहिए मॉडुलो 5 की दुनिया में। यानी कि 5 से जब आप आर को डिवाइड करो तो 1 आना चाहिए रिमाइंडर, 5 से आर को डिवाइड करो तो रिमाइंडर 1 आना चाहिए। तो अब जरा मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं 1 बाई 1 ये 1 2 4 5 10 20 जो पॉसिबल वैल्यूज आर की आई हैं इनको चेक करता हूँ इसमें रख के कांग्रुएंस इक्वेशन में कि कौन है जो आर की वैल्यू इसमें से कौन है जो फुलफिल कर रही है इन कंडीशंस को। तो अगर मैं 1 को मैं बाद में रखूंगा, 1 को मैं बाद में रखता हूँ। जरा देखिए अगर आप 2 रखते हैं यहाँ पे, अगर आप आर की जगह पे 2 रखते हो तो 5 से 2 को डिवाइड करो, रिमाइंडर क्या आएगा, 5 से 2 को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आपका 2 आएगा। यानी कि अगर आप आर की जगह पे 2 रखते हो, तो आपका 1 नहीं आने वाला रिमाइंडर, यानी कि ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होगी। तो आर की वैल्यू 2 नहीं हो सकती, ये पॉसिबिलिटी खत्म हो गई, आर की वैल्यू 2 नहीं हो सकती। अब जरा 4 चेक करते हैं।
4 अगर आप रख दोगे आर की जगह पे तो 5 से डिवाइड करो, देखो रिमाइंडर क्या आता है, 5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आपका 4 ही आएगा, रिमाइंडर 4 ही आएगा। तो आर की वैल्यू अगर आप 4 ले रहे हो तो वो 1 के कांग्रुएंट नहीं आएगा, यानी कि इस इक्वेशन को फिर से सेटिस्फाई नहीं करा, फिर से सेटिस्फाई नहीं करा, मतलब आपका 4 भी यहाँ पे फिट नहीं हो रहा है। जरा 5 लीजिए आप अगर 5 लेंगे आर की वैल्यू तो 5 से डिवाइड करने पे 0 आ जाएगा, लेकिन आना आपको 1 चाहिए तो 5 भी नहीं होगा। आप अगर 10 लेते हैं तो 5 2 जा 10, रिमाइंडर आपका 2 आएगा, लेकिन आना 1 चाहिए। अगर आप 20 लेते हैं तो 5 4 जा 20, आपका रिमाइंडर फिर 0 आ जाएगा, लेकिन वहां पे आना क्या चाहिए, 1 आना चाहिए। अब आपको पता लग रहा होगा मैंने 1 क्यों छोड़ा था, मैंने 1 इसलिए छोड़ा था कि अगर मैं 1 पहली बार में ले लूंगा आपको आ जाएगा, तो आप बाकी चीजें चेक ही नहीं करोगे। अब सारी वैल्यूज जो है वो फुलफिल नहीं कर रही हैं कॉन्ग्रुएंस इक्वेशन को। जरा 1 को देखते हैं, अगर आप 1 रख दोगे आर की वैल्यू ना, तो मॉडलो 5 में 5 से डिवाइड करोगे 1 को तो रिमाइंडर 1 आ जाएगा, यानी कि क्या हो गया आपका, यानी कि आपका ये हो गया कि आर को अगर आप 1 ले लेते हो तो मॉडलो 5 में वो आपका 1 दे देगा। तो फाइनली आप कहाँ पहुंच गए, आप यहाँ पहुंच गए कि आर जो है वो 1 हो जाएगा। और आर क्या थी, आर आपकी काउंटिंग थी, आपकी संख्या बता रही थी कि मॉडलो 5 की दुनिया में आर आपका 1 के कांग्रुएंट हो गया। और आर आपका क्या था, और आपका वो काउंटिंग थी साइलो 5 सब ग्रुप की, यानी कि जो ग्रुप आपका है, जो ग्रुप 20 ऑर्डर का था, उसके बारे में आपको और कुछ पता हो ना हो, लेकिन आप यहाँ तक पहुंच गए। कहाँ तक पहुंच गए आप यहाँ तक पहुंच गए कि उसके पास 5 ऑर्डर का एक साइलो पी सब ग्रुप एग्जिस्ट कर रहा है, और बाय द वे वो इकलौता है, यानी कि 5 ऑर्डर का साइलो पी सब ग्रुप एक ही एग्जिस्ट कर रहा है। ये आपने पता कर लिया, आपने आर को 1 निकाल लिया, मतलब आपने पता कर लिया कि इस ग्रुप के पास जो 20 ऑर्डर का है साइलो 5 सब ग्रुप एक ही एग्जिस्ट कर रहा है। तो आपको मैंने रिजल्ट बताया था ना कि अगर कोई भी साइलो पी सब ग्रुप सिंगल एग्जिस्ट करे तो वो नॉर्मल होता है। तो इसका मतलब ये जो 5 ऑर्डर का साइलो पी सब ग्रुप एग्जिस्ट कर रहा है आपका साइलो 5 सब ग्रुप, ये आपका क्या होगा, ये नॉर्मल होगा। और ग्रुप के पास जो 20 ऑर्डर का ग्रुप है, इसके पास 5 ऑर्डर का नॉर्मल सब ग्रुप एग्जिस्ट कर गया, मतलब ग्रुप आपका सिंपल नहीं होगा। ग्रुप सिंपल कब होता है, जब उसके पास प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप एग्जिस्ट ना करें, लेकिन यहाँ पे तो नॉर्मल आपने एग्जिस्ट करा दिया, मतलब आप कहाँ पहुंच गए, आपने अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर ली, अब आप कह सकते हो कि कोई भी ग्रुप अगर 20 ऑर्डर का है तो पक्की बात है वो ग्रुप आपका नॉट सिंपल नहीं है, वो ग्रुप आपका सिंपल नहीं है। तो आपने अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर ली। देखिए आपने कुछ रिजल्ट्स यूज करे, साइलो की थ्योरम्स यूज करी, और अब आपको कहीं भी अगर मिल जाए कोई भी ग्रुप 20 ऑर्डर का तो आप तुरंत बोल सकते हैं कि वो सिंपल नहीं है। जरा हम नेक्स्ट प्रॉब्लम पे मूव करते हैं। अच्छा ऐसा करते हैं कि नेक्स्ट प्रॉब्लम बाद में डिस्कस करते हैं, आज की अपना लेक्चर का एंड यहीं पे करते हैं और फिर नेक्स्ट में मिलते हैं हम कुछ अदर प्रॉब्लम्स के साथ, ठीक है। तब तक के लिए आप चीज़ों को रिवाइज करिए और एंजॉय करिए मैथमेटिक्स को।